तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट और उनके कुछ अनसुलझे सवालातों के जवाब देंगे खुद सोनम वांगचुक सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माली सींचे 100 गड़ा रुत आवे फल होए, धीरे धीरे बेमना धीरे सब कुछ। बुद्धा ने कहा कि फॉर ए ह्यूमन बीइंग इट इज ए ग्रेटर अचीवमेंट टू एलिमिनेट a single desire than to fulfill 1000 desires। 1000 ख्वाहिशों को पूरा करने से बड़ा उपलब्धि है एक ख्वाहिश को खत्म कर सके। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमान अगर फिर भी कम निकले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस इवेंट में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Strive to finding sustainable solutions for the region's environmental and educational challenges. His iStupa project has gained worldwide attention as an innovative solution to water scarcity caused by melting glaciers. He is the recipient of prestigious Raman Magsaysay Award and continues to inspire people globally with his work. Without any further ado, please join me in welcoming Mr. Sonam Wangsuk. We will promise to give you valuable insight into will be providing you the mic, and those who want to ask questions, please raise your hand. And I would like to request the audience to kindly ask questions related to the topic as mentioned earlier. Thank you so much. सबसे पहले तो आपको मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना बड़ा विजन लेके आप चले हैं वहाँ से। तो हर किसी का जिंदगी का मुद्दा, और मैं तो सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ आपके वेलकम के लिए हम इसी गुरुद्वारा साहब में उस दिन शाम को 6 बजे 16 चंदन के पेड़ हमने लगाए हैं पर्यावरण का मैसेज देने के लिए। उसके बाद में सवाल मेरे बार बार उठ रहा है कि 2019 के बाद ये दिक्कत है, मतलब 370 हटने के बाद में ये प्रॉब्लम आया है, पहले ऐसा नहीं था क्या? ये अभी तक मुझे कंफ्यूजन है, ये क्लियर करेगा। पहले भी 6वां शेड्यूल में लद्दाख के लोगों की रुचि थी जो पर्यावरण और संस्कृति को खासकर संरक्षण दे, मगर तब ये संभव नहीं था, मुमकिन नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 270 आर्टिकल के अनुसार ऐसा पास होना आसान नहीं था, क्योंकि कश्मीर में असेंबली में पास हुए बिना कोई और नियम नहीं लागू होती है, तो ये संभव नहीं था। जब और दूसरी तरफ 370 के अपने बहुत से संरक्षण के प्रावधान थे, तो उससे आधा पूरा हो जाता था, मगर जब वो हट गया रहा नहीं, और दूसरी तरफ हटने से 6वां शेड्यूल लागू हो सकता है, तब लोगों ने मांग की कि अगर वो गया तो ये लागू होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय भी नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ 50% तक जनजातीय जनसंख्या हो लागू हो जाती है, यहाँ 90% से भी अलग ज्यादा है, तो ये तो एकदम जाहिर सी बात है। सर एक मेरा आपसे अनुरोध भी है और एक सवाल भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लद्दाख का पंजाब से रिश्ता है वो बाबा नानक के टाइम से भी है, और जो हमारी 1842 में जो संधि हुई थी उसमें भी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसमें जो कसम खाई गई थी वो हिमालय की थी, स्थानिक देवी देवताओं की थी। तो मतलब कि उस टाइम में मतलब उस चीज का प्रकृति का सम्मान किया गया था। तो पंजाब भी डाइवर्सिटी का सम्मान करता है, पर जो आज हिमालय में हो रहा है, चाहे वो लद्दाख से लेके उत्तराखंड तक, उसकी आग सबसे पहले पंजाब में आई थी, क्योंकि पंजाब में रिवर्स को डाइवर्ट किया गया। हमारी जैसे आपकी इकोलॉजी तबाह हो रही है, वो इकोलॉजी हमारी तबाह होती आ रही है। तो जब ऊपर बाढ़ भी आ जाती है तो वो भी हम ही बनते हैं। तो इसलिए मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ हिमालय का मसला नहीं है, स्थानिकता का, डाइवर्सिटी का, और जो अपने संसाधन का कंट्रोल का मसला है,
वो भी स्थानिकता का होना चाहिए और पंजाब का आपको पूरा समर्थन है। और हम चाहते हैं कि ये अपेक्षा करते हैं कि जब आप वहां पर जाएं, बात रखें, तो ये भी बात करें कि पंजाब में भी जो रिवर डाइवर्ट करने का एक जो नेशनलिज्म के नाम पे काम हो रहा है, उसने भी पंजाब की इकोलॉजी तबाह कर दी है और हमारा ग्राउंड वाटर तक खत्म हो रहा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि जब आप 2 तारीख को बात रखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जो हिमालय की बात करोगे तो उसमें हमारा भी उतना ही हिस्सा है जितना आपका है। हम भी हिमालय की जो है गोदी में है और हम हिमालय की रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं कि वो हम एक जीवित देवी देवता समझते हैं और नदियां भी हम जीवित देवी देवता ही समझते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आप बात कर रखें तो उसमें ये भी रखें कि पंजाब भी तबाह हो रहा है, उसमें भी उसकी भी मांग ये है कि वहाँ का पानी है वहाँ के स्थानिक लोगों को दिया जाए। धन्यवाद। एलएन बदानिया मेरे मित्र जो किसान आंदोलन पटका चौक से जुड़े, उनके बदौलत आज मैं आपके सामने आपकी तस्वीर कर रहा हूँ। जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिद्धार्थ संदेश दिया, पवन गुरु पानी पिता, हम नहीं कर सके, आप जैसे लोग कर रहे हैं। जो धर्म जाति जो अपने जो आपने जाति धर्म की बात की है, अच्छी बात है। जाति धर्म से उठकर वातावरण को बचाना पड़ेगा। जो भी मेरे भाई पंजाब से बात की है, अभी लेटेस्ट इस समय पटियाला से जब सरहद आते हैं उस सड़क को चौड़ी करने के नाम पर जो 100 साल पुराने पेड़ हैं अभी काटे जा रहे हैं। अभी इसी समय मैं पिछले हफ्ते निकला, मुझे बहुत दुख हुआ। एलआर बदानिया के साथ मुझे भी वातावरण से प्रेम हो गया। प्रेम तो मुझे पहले था, लेकिन उनके साथ मुझे और गहरा रिश्ता जुड़ गया। तो जब मुझे पता चला कि आपकी यात्रा शुरू हुई है हिमालय को बचाने के लिए, आप पवन गुरु पानी पिता के सिद्धांत पर चल रहे हैं, तो सल्यूट है सर आपको। जो सरकारों का काम है वो हम लोगों को करना पड़ता है। जो इतनी 542 लोग मंत्री एमपी को चुनकर बाहर से भेजते हैं। हमारे 117 एमएलए 13 एमपी पंजाब के हैं। मैं भगवान से डर कर कह रहा हूँ, वो सर्वनाश कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों को भगवान उम्र दे और हौसला दे, और ये सारी टीम को आपका साथ देने का बल हौसला देता रहे, और ये हमारा भारत की संस्कृति सदा विजय रहे। पर्यावरण को, पेड़ों को, हिमालय को बचाने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके जरिए एक संदेश दे रहे हैं, तो धन्यवाद। अपने स्थानीय वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको पहचाना, आपने HIL इंस्टीट्यूट को भी खोला, तो वो आपने कैसे उसको पूरी यात्रा रही? क्योंकि अक्सर इंजीनियर बनने के बाद बाहर लोग जाकर कुछ ना कुछ नौकरी करना चाहते हैं, वैसा कुछ करना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। आपकी वो यात्रा स्थानीय लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों के साथ काम करने में, टेक्नोलॉजी पे एक ढंग से काम होना चाहिए वैसे लोगों को तैयार करने में, वो आपकी यात्रा कैसी रही? आप उसके बारे में अगर 10-15 मिनट में। नहीं है, हाँ, आप। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। अब आपने पूछा तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तनख्वाह लेने के लिए नहीं है। ये इंजीनियरिंग का अपमान है अगर आप सिर्फ उसे रोजी के लिए रखें। इंजीनियरिंग सोल्यूशन है समस्याओं का, और उसमें अप्लाई होना चाहिए। तो कोई इंजीनियर अगर समस्याओं को समाधान देता है तो उससे मत पूछिए आप क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे पूछिए। प्रियंका, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा हार्टली ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपके सामने इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। तो जैसे कि दिल्ली चलो मूवमेंट अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकली भी रिच कॉन्टेक्स्ट रखता है, और आपने पहले भी एक बहुत ही हंगर स्ट्राइक भी किया था। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी तक सरकार से कोई आपको रिस्पॉन्स आया है कि वो आगे इस चीज़ पर क्या स्टेप लेना चाहते हैं या लेंगे? धन्यवाद आपका, आपकी रुचि का। अभी तक ऐसा कोई ठोस नहीं आया है, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं ताकि हम
दूर लद्दाख से नहीं, पास में दिल्ली में संसद के पास से हम उनको विनती कर सकें, आवाज़ दे सकें, मगर अभी तक नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ रहा है। तो आना पड़ेगा। माली पीछे 100 गड़ा रुत आवे फल होए, धीरे धीरे बेमना धीरे सब कुछ। आपके हिसाब से इंडियन ओवर पॉपुलेशन की रिस्पॉन्सिबल है? आई नो इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट लॉ, पर जहाँ जागरूकता की बात है वहाँ पब्लिक कितना रेडी है क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करने में, वो जानना जरूरी होगा। ओवर पॉपुलेशन यस है ही यही जिम्मेदार। मानव जाति का जितना संख्या बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उत्सर्जन होगा, उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। तो ये तो है ही मानव निर्मित, ये सारे समस्याएं मानव निर्मित हैं। मानव जाति के आराम और ऐश और आराम के लिए, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी वजह से हो रहे हैं ना। गाय तो नहीं कर रहे हैं, कौवे तो नहीं कर रहे हैं, हाथी तो नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। इंसान अगर कम होते तो प्रदूषण भी कम होता, उत्सर्जन भी कम होता, समस्याएं कम होती। तो जनसंख्या की वजह से तो बिल्कुल ही है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि मैंने बहुत सॉल्यूशन उतने नहीं सुने, इतनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूज सुनी हैं, और जहाँ कहीं थोड़े बहुत सॉल्यूशन सुने हैं वो कभी भी ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस नहीं करते। पॉलिटिकल एंड पब्लिक एजेंडा, आई थिंक वहाँ हेजिटेशन आ जाती है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये मैं मानती हूँ कि यूएस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, पर आपने बात की कि जो हमारी डेवलपमेंट है, बहुत लोगों के लिए डेवलपमेंट एक नौकरी ही है, एक तनख्वाह ही है जिसके बिना उनको गुजारा नहीं है। उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, या तो उनमें इतनी मोटिवेशन नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव ढूंढें, या फिर उनमें इतना बिजी स्केड्यूल है, ओवरवर्क के इश्यूज का सरफेस हो ही रहे हैं इवन इन IT इंडस्ट्री। आम मजदूरी की तो बात ही अलग है। तो अब किसी इंसान को अगर उसके काम की वजह से, और उसकी नॉलेज में है कि उसका काम हर्ट कर रहा है, डेवलपमेंट इज नॉट मेबी डेवलपमेंट बट हर्टिंग, उसके पास ऑल्टरनेटिव। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट मेरे हिसाब से बहुत हद तक नौकरी भी है, और नौकरी के बिना गुजारा होना किसी का भी मुश्किल है। सरकार ऑल्टरनेटिव ग्रीन जॉब क्रिएट नहीं कर रही है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हैं टू अर्न ब्रेड फॉर द फैमिली? उनको आप क्या रास्ता दिखाएंगे कि वो कैसे अपनी जॉब को चेंज करके प्रो एनवायरनमेंट कर सकते? ये जो आप कह रहे हैं तनख्वाह की बात, तनख्वाह या डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग जॉब्स प्रोवाइडिंग सैलरी, ये मॉडल ही पश्चिम के दृष्टि से है कि आप पैसे लेंगे, पैसे से ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वही आपको खुशियाँ देंगी। ये भारत का दृष्टिकोण नहीं है। भारत की दृष्टिकोण, जिसे दुनिया को सीखना होगा आज के सदी में खासकर, तो मुझे एक याद आता है जो भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा, जिसको बहुत ज़रूरी है खासकर पश्चिम के देश समझें, जहाँ हम ये सोचते हैं कि जिसके पास जितना सामान है, घर है, मकान है, गाड़ी है, वो उतना कामयाब है, जिसके पास नहीं है वो नाकामयाब है, गरीब है। गरीब नकारात्मक दृष्टि से गरीब। तो इसी के वजह से ये सब हो रहा है अभी, क्योंकि सबको तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह भी इतनी चाहिए, उतनी चाहिए। तो बुद्धा ने कहा कि फॉर ए ह्यूमन बीइंग इट इज़ ए ग्रेटर अचीवमेंट to eliminate a single desire than to fulfill 1000 desires. 1000 ख्वाहिशों को पूरा करने से बड़ा उपलब्धि है एक ख्वाहिश को खत्म कर सकें। ये आज दुनिया को सीखने की जरूरत है, नहीं तो आप ख्वाहिशों में दबे रह जाएंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अगर फिर भी ये कम निकले।
तो सर मैं भी वहाँ गया था। तो सर लास्ट ईयर भी हमें दिलासा दी गई थी कि हम इसको लागू कर देंगे और हमने अपना प्रोटेस्ट बंद कर दिया था। लेकिन सर मैंने देखा कि जैसे कि किसान आंदोलन हुआ तो 1 साल चला, 1 साल लोग डटे रहे, चाहे सरकार कहते रहे हम कर दें, जब तक वो ऑफिशियल नहीं हुआ जब तक लोग लगे रहे। तो सर अब आप दिल्ली जा रहे हो, लेकिन अगर आप दिल्ली जाए और वो आपको दिलासा दे दे कि हाँ हम कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? कि आप पूरा, मेरे ख्याल से तो आपको पूरा लेकर जाना चाहिए जब तक ऑफिशियल नहीं हो सकता। क्या लेके जाना? 6 शेड्यूल जो सर लागू हो गए जाए पूरा, ताकि सर दिलासा, क्योंकि सरकार सर कह देती है कई बार आपका प्रोटेस्ट सर बीच में कि हम लागू कर देंगे, आप फिर सर रुक जाते हो, फिर सर फिर शुरू करते हैं, हम फिर रुक जाते हैं। सर हम सभी को मिलके जब तक सर ये पूरा नहीं हो जाए, चाहे इसमें सर 1 साल लग जाए, हम सबको सर लगे रहना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात यहाँ तक मैं मानूंगा कि जब तक हम अपना हासिल ना करें तब तक लगे रहना चाहिए। अब वो किस समय अवधि में हो इसमें फर्क हो सकता है, तुरंत हो सकता है या लंबे समय तक, अगर जरूरत हो तो लंबे समय तक जुटे रहें, मगर खत्म नहीं करना चाहिए। ये हम उम्मीद नहीं करते हैं कि एकदम हो। अगर लंबा समय हमें वो थकाएं तो हम थकने के लिए, अथक चलने के लिए तैयार हैं, ये हम बताना चाहते हैं। मैं हिमाचल से हूँ और हम देखते हैं कि जो हिमालय उसको सेव करने का एक बहुत बड़ा दायित्व आने वाले यूथ के ऊपर है, कमिंग जनरेशन के ऊपर है। लेकिन उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, जो जनरेशन है आगे वाली वो माइग्रेट कर रही है अर्बन प्लेसेस के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज तो ये दिल्ली चंडीगढ़ की हवाएं दे रही है ना तो वो उसी मैसेज को देख के यहाँ के जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं वो इधर आके भुगत के देख के वापस जाने से पहले वहीं से देख लें, नहीं समझ आएगा मैं लद्दाख से दिल्ली क्यों आऊँगा। जब वहाँ 10 साल पहले मर रहे हैं तो मेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, कोई ग्रेट क्वेश्चन नहीं है। मैं बस बोलना चाहता हूँ कि कोई फ्यूचर, मतलब कोई आपके पास लाइक कोई गाइड फ्यूचर जनरेशन ऑफ लद्दाख और यूथ के लिए कोई एडवाइस लाइक मैसेज, कोई सिंपल है क्वेश्चन, कोई जेन्युइन नहीं है। तो एनी मैसेज फॉर द यूथ और द फ्यूचर जनरेशन ऑफ लद्दाख? तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों की देखा देखी में बहुत कुछ करते हैं और अपने जिंदगी को आजाद बना देते हैं, नरक बना देते हैं, क्योंकि वो कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो सिविल सर्विस कर रहा है तो मुझे भी करना है। आपको जो करना है वो करें ना, और उसमें कितना रुपए आता है वो जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से कामों में आज के लोग फंसे हैं जहां उनके पास सिर्फ रुपए हैं और कुछ भी नहीं है जिंदगी की वजह, इसलिए खुदकुशियां भी करते हैं। तो पैसे कितना चाहिए ये आप कंडीशन दिमाग से देख रहे हैं। बहुत कम में भी बहुत खुशी से जिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, a greater achievement is to eliminate desires than to fulfill desires। तो आपका जिसमें दिल है उसको खुशी से कीजिए, वरना पैसे और कंफर्ट की बात करें तो आज से पहले भी कितने पीढ़ियां जिए हैं, वो भी तो जिंदगी जिए हैं और काफी खुशी से जिए हैं। और अगर हम कहें कि कहाँ जिए वो, आज कितनी खुशी है, आज कितनी कंफर्ट है, तो फिर आज क्यों इतने खुदकशी हो रही है? अगर सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब खुश नहीं है। तो खुशी के पीछे जाइए, ना कि खुदकुशी के पैकेज के पीछे और उसके वजह से खुदकुशी। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि आप जा रहे हैं दिल्ली तक, एंड दिल्ली में सर मुझे पता है कि जो आपका इशू है सर, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ कि इससे पहले, जैसे कि उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आपने किया था, जब आप 25 डेज के आपके लद्दाख में थे, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने और सबने प्रोटेस्ट किया था, बट उसको गवर्नमेंट ने कोई हवा नहीं थी, ना मीडिया ने हवा दी। एंड सर अभी भी अगर ऐसा होता है, सर देखिए पूछा ना अभी वही नहीं सर, मैं थोड़ा डिफरेंट वहाँ पे सर देखिए, पब्लिक में कुछ ऐसे लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल जो अपोजिशन है हमारा, उनके भड़काए हुए लोग हैं, और ये जो है मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट से हमें हटा रहे हैं।
जैसे कि आप बोलते हैं कि हमें धर्म के नहीं सोचना है, लेकिन उनका कहना धर्म पहले है। तो कहते सर एक जब गरीब आदमी होता है ना तो उसको पैसे की नीड होती है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास क्या है, धर्म है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि आने वाले टाइम में हमारे पास यही चैलेंज दोबारा आएगा सर, क्योंकि जो करंट में अभी भी गवर्नमेंट है सर, तो वो तीसरी बार बनी है बीजेपी, और उसका मेन क्या है, हिंदुज्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही आएगा कि ये अपोजिशन की खड़ी हुई पार्टी है, ये उनसे ही फंडिंग पा रहे हैं और उनसे ही पार्टी है अपोजिशन, राहुल गांधी जी के ये लोग बनाए हुए लोग हैं। तो इसको सर हम लोग कैसे फेस करेंगे? ऐसा अभी तक तो नहीं आया, लेकिन सर मैं आपको बताया था कि मैं यूपी से आता हूँ, लखनऊ से आता हूँ सर, और वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें रहती नहीं, हैं। अगर आएगा तो उसका मतलब होगा कि हमारा शक्ति बहुत अच्छा है और तीर निशाने पे है, नहीं तो ऐसी बातें मतलब सर मैं ये यहाँ तक आया था, मुझे पता है सर कि मुझे वो शक्ति यहीं तक खींच लाई है, बट सर मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस जगह पर हम और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप हैं, हम आपके बिहार पे क्या कर सकते हैं, आप मुझे क्या देना चाहेंगे? ये मेरा क्वेश्चन। हमारा तो ये है कि हम खुद पे इतना पीड़ा दें कि अगले वाले को एहसास हो और शर्म आए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को दे पीड़ा इतना, दूसरे का निकल जाए कीड़ा ना। तो अगर हम चल के आ रहे हैं 1 महीना, तो वो जवाब देगी उन लोगों को कि ये किसी के फंडिंग पे कोई अपने पैरों में छाले लेके 80-80 साल के लोग आएंगे, कोई अपना जीवन ताक पे लगा के 3-3, 4-4 हफ्ते भूखा रहेगा किसी के फंडिंग के लिए? नहीं रहेगा ना। लोगों को जब हम खुद पे इतना पीड़ा लेंगे तो सब समझ आएगा कि ये एक दर्द है जिसके लिए लोग मरने को तैयार हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा कि जितने बार वादे पूरे नहीं होते हैं उसका चोट उनके छवि पर भी पड़ता होगा और उनको भी डैमेज होता होगा। ये उनके हित में भी नहीं है, किसी भी आदमी के हित में नहीं है कि उनकी छवि वादा तोड़ने वाले की बने। तो ये उनको भी चिंता करने की जरूरत है, सिर्फ हमें। हर बार बोल रहे हैं कि 2019 में जो सरकार ने आपके साथ वादे किए थे वो सरकार ने नहीं निभाए। अभी उन्होंने आपका जवाब दिया ना। आपको कहेंगे आप कांग्रेस के फंडेड हैं, उसके फंडेड हैं, तो आप में हरियाणा ले जाना चाहते हैं? सर बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के लोग सर आपकी राह देख रहे हैं और किसान आंदोलन के सफल होने में हरियाणा का बहुत योगदान था। और चुनाव के समय यदि आप हरियाणा से गुजरेंगे तो मुझे लगता है कि उसका ज्यादा प्रभाव सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। क्या सर आपके ऊपर कोई, क्योंकि आप किसी भी सरकार का खुलकर नाम नहीं ले रहे, क्योंकि 2019 से आप लोगों के वादे जो किए सरकार ने माने नहीं, लेकिन आप सर एक पार्टी विशेष का नाम लेने से बच रहे हैं, क्या आपके? नहीं बच नहीं रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। सरकार जो कि अभी पावर में है वो सरकार आप जानते हैं, उसमें कोई बचने की बात नहीं है। जहाँ तक उसकी हरियाणा की बात है, हम नहीं इन विवादों में पड़ना चाहते हैं कि ये इस चुनाव पर असर डालने के लिए इस एजेंसी का षड्यंत्र है उसका, तो उससे हिमालय का और नुकसान होगा। अब जब हम नहीं जा रहे हैं तो ये पवित्र हिमालय और लद्दाख का ही मुद्दा है, सबके सामने साफ होगा। उनके अपने लोग आप लोगों में से भी यही कहेंगे कि ये इतना तक कर रहे हैं कि किसी विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। अगर किसी एजेंसी के फंडेड होते तो बिल्कुल वही करते ना, जिससे कि किसको नुकसान हो, इसको फायदा हो। अब वो नहीं करते हैं, इससे हमारी आवाज में और वजन आएगा, ऐसा हमारा मानना है। वो ज़्यादातर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, बट कुड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी कुड बी अ रीजन कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात नहीं सुन रही, बिकॉज लद्दाख इज अ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया जहाँ पे हम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं विद पाकिस्तान एंड चाइना, जिनके साथ हमारे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। सो कुड दिस बी अ रीजन, वन ऑफ द रीजन कि गवर्नमेंट हमारे डिमांड को अनसुना कर रही है? अगर आपके रिश्ते बहुत टेंस हैं, अगर बहुत खतरा है, तनाव है सीमा पर, तो वहाँ के लोगों को आप खुश रखना चाहेंगे कि नाराज रखना चाहेंगे? खुश रखना चाहेंगे ना। अगर ऐसा होता जो आप कह रहे हैं, तो फिर क्यों घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो पे नंबर 1 पे लिखते? सवाल तब शुरू होता है कि अगर ये कोई आपको तर्क दे रहा है कि
कि ये सेंसिटिव है, ये नाजुक है, ये तो तब सोचा होता ना जब मैनिफेस्टो बन रहा है। मैनिफेस्टो बना के फिर उस पे ना चल के तो आप सिर्फ अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। कभी वादा नहीं करते किसी से, करिए ही नहीं, करते हैं तो फिर निभाते हैं। सभी का यहाँ समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता था। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमें इस सफ़र में जो लेते हम 26 दिन चल के आए, हम सबसे ज़्यादा प्रभावित जिसने हमें हमारे दिल को छुआ वो था लोगों का समर्थन और प्यार। लद्दाख के गांवों से लेके हिमाचल के सारे गांवों में, गांव के लोगों से लेके संस्थाओं में सब ने हमारा बहुत समर्थन दिया। और यहाँ चंडीगढ़ में आप जैसे कह रहे थे वैसे ही हमें बहुत बहुत समर्थन मिला। हमें गुरुद्वाराओं से समर्थन मिला, SGPC से, हमें मंदिरों से समर्थन मिला, लाहौल के गुनपाओं से, लद्दाख के सारे गांव और गुनपाओं से हम कृतज्ञ हैं, डूबे हैं आपके कर्ज में। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। कई संस्थाओं ने अलग अलग जगहों पे हमें हर तरह का सहयोग दिया। उसमें हिमालय नीति अभियान है, हिमालय परिवेश है, ऐसे ही गांव के बहुत से संस्थाओं ने हमारे लिए बहुत बहुत समय दिया और प्यार दिया। और चंडीगढ़ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ये a student representative from Spiti, Lahore Spiti Student Association, student representative from Kinnaur, Kargil Student Association. That brings us to the end of today's event. We hope you have found it enlightening and motivating. Thank you again for being with us and have a wonderful day ahead. Thank you so much. सेक्टर 38 चंडीगढ़ के प्रबंधक सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर।